राधे राधे। जय श्री राधे। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने न सिर्फ ज्ञान की बातें बताई बल्कि उन्होंने जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया, जीवन जीने के ढंग भी बताए, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग के बिना हम जीवन के सही मायने समझ नहीं सकते। उसके बिना हम यह नहीं समझ सकते कि जीवन में हम जो भी कर रहे हैं वो सही है या गलत। इसलिए श्री कृष्ण द्वारा कहे गए सुंदर विचार और उनकी कहानियाँ हम अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुनते रहे हैं। हम उन सभी सुंदर विचारों को अपने जीवन में थोड़ा भी लाते हैं तो हम अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों को आने से पहले ही ख़त्म कर सकते हैं। कर भरोसा प्रभु नाम का, धोखा कभी न खाएगा। हर मौके पर तेरे घर वो ही पहले आएगा। श्री कृष्ण के चरणों में अगर हम भक्ति भाव से रहें तो प्रभु न सिर्फ हमें प्रेम देते हैं बल्कि प्रभु के प्रेम से हमारे अंदर एक जागृत भाव आने लगता है, एक अवेयरनेस। हम अपने अंदर के सोच को लेकर भी कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। इतना ही नहीं, हम जो सोच रहे हैं वो सही भी है या नहीं। हम अपनी सोच और अपनी सारी एक्टिविटी को लेकर अवेयर होने लगते हैं। फिर ऐसा नहीं रहता कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हैं या कुछ भी किए जा रहे हैं। हम हर चीज़ सोच समझकर करने लगते हैं। सही गलत चीज़ों में फ़र्क समझना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे हमारी भक्ति गहरी और गहरी होती है, हमारे सोच और समझ के स्तर भी गहरे होते जाते हैं। फिर हम बहुत सारी चीज़ें जो पहले बिना सोचे समझे कर लिया करते थे, कुछ भी करते थे, अब चीज़ें वैसी नहीं होती। अब अपनी गलतियां दिखना शुरू हो जाती है। अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हमें इसका एहसास होता है और हम अपने मन में ये पक्का करते हैं कि नहीं, ये गलती अब हम दोबारा नहीं करने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्ण से प्रेम आपका यह लोक ही नहीं बल्कि परलोक भी संवार देता है। हे गोविंद, मुझे बस उस पल का इंतज़ार है कि मेरी भक्ति उस मुकाम पर पहुँचे कि तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़नी न पड़े, बस छूट जाए। जीवन में की गई सभी गलती से अगर हम सीख लें और सीख लेकर उसे दोबारा ना करें तो श्री कृष्ण प्रभु उसे सज़ा नहीं, क्षमा कर देते हैं। इसलिए दिन की शुरुआत अगर ईश्वर के स्मरण से और भक्ति के साथ की जाए तो दिन मंगलकारी हो जाता है। हमें प्रार्थना करने के साथ ही सुबह की शुरुआत करनी चाहिए। हे प्रभु, आपके स्मरण के साथ हम दिन की शुरुआत करते हैं। कभी भी हमसे किसी का कुछ भी बुरा ना हो, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और इसी तरह श्री कृष्ण प्रभु के सुंदर और अद्भुत विचार सुनकर आपका दिन और भी सुंदर और मंगलमय बन जाता है। कहते हैं कि श्री कृष्ण के वचन में इतना बल है कि सुनने मात्र से ही लाभ मिलता है। और सबसे बड़ा दर्शन तो स्वयं प्रभु श्री कृष्ण का जीवन ही है। क्या कहता है श्री कृष्ण का जीवन कि आप कोई भी हो, कैसे भी हो, अमीर हो, गरीब हो, अच्छे हो, बुरे हो, जो भी जैसे भी हो, अगर आप इस संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा।
क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। मानव जीवन में आकर जब स्वयं परमात्मा भी संघर्ष से अछूते न रहे तो हम साधारण मानव की हस्ती ही क्या है। संघर्ष ही हमें निखारता है। जीवन को और समझने का अवसर संघर्ष से ही मिलता है। शख्सियत निखरती है मुसीबतों को झेलकर। जो चट्टानों से ही ना उलझे वो झरना किस काम का। कठिनाइयों की चादर ओढ़ संघर्ष की डगर पर चल। मुश्किलों को खुद एक मोड़ देने का दम भर। जीने का सच्चा ढंग है इस लड़ाई में छुपा। अपने आप से संघर्ष कर खुद को प्रकट कर। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं ही अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। ये बहुत गहरी बात है कि ये सारे रिश्ते नाते जो हमारे साथ हैं, इनका साथ भी मानव को हमेशा नहीं रहेगा। यहाँ भले ही साथ है, पर यहाँ के बाद की यात्रा हर मनुष्य को अकेले ही करना पड़ता है। लेकिन जिसने भी जीवन में प्रभु को अपना माना, वह मनुष्य ना तो यहाँ अकेला है और ना वहाँ। धन्यवाद।